मत पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, मत पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, क्योंकि मैंने अपने भाई और अपने स्टूडेंट से वो वादा किया है कि उनको मैथ में 100 में 100 दिलवा के ही रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े। आप लोगों के मैथ में हम 100 में 100 दिखना चाहते हैं, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी संघर्ष करना पड़े, आप लोगों के लिए हम संघर्ष करेंगे। आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का पूरा प्रिपरेशन हम करवाइए दिए हैं, एक 15 घंटा का आने वाला है। उसके बाद मैथ का क्वेश्चन नंबर या ऑलरेडी कंप्लीट है, लेकिन और जो भी आई है उसको भी करा देते हैं, क्योंकि क्या करे, दिल है ना, मानता नहीं है, ना मानेला। क्वेश्चन नंबर ये करा दे भाई ना, तब वो हमारे दिल ना मानेला, तब वो तो लोग अभी क्वेश्चन नंबर ये वाला क्लास चालू रही, और जहाँ तक क्वेश्चन नंबर वाला क्लास चालू रही तो लोग कभी पढ़े के मन करी, तो दिल ना मानेला बाबू, ठीक है ना। यही चलते तो लोग क्वेश्चन नंबर वाला क्लास हम रोकल नहीं चाहत, चालू करल चाहता नहीं, लेकिन फिर भी हमें एक जरा सा दिमाग में क्या आया कि थोड़ा सा परेशानी आया कि एक नंबरिया तो करा दिले बनी, क्वेश्चन नंबरिया भी करा दे बनी, कहीं बाजा 2 नंबरिया ना बजा देवे। तो एकरी उपाय के चलते आप लोग के लिए टॉप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2023 बिहार बोर्ड के लिए हम लेकर आए हैं। एकरा में हम आपको 10 सेट कराएंगे। क्या कराएंगे? 10 गो सेट। आप लोग देख रहे हैं ना, सेट 1 चल रहा है, आप लोगों को 10 गो सेट कराएंगे। ऊपर से मॉडल सेट हम करवाने की जिम्मेवारी मेरी है। आप लोग का पूरा समझिए कि हम ख़त्म कर देंगे। और मैथ में बाबू 100 में 100 दिखना है, बस कैसे हूँ जितना भी संघर्ष करना पड़े। आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग के लिए यहाँ पर, ठीक है ना, हम क्वेश्चन चुन के लाए हैं। इंटीग्रेशन हो गया, डीसी हो गया, मैट्रिक्स, इन्वर्स, प्रोबेबिलिटी, जो भी हो गया, आप लोग देख लीजिए कि हम यहाँ क्वेश्चन चुन के लाए हैं, और यही क्वेश्चन आप लोग कराएंगे। और यह क्वेश्चन क्या करना है, आप लोग को मेरे साथ करना है। इससे क्या होगा कि आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएगा, ठीक है ना, ऐसा ही क्वेश्चन, इसलिए चुन के लाए हैं। तो बस आप लोग रेडी हो जाइए, और यह मेरा सोचावट कैसा है यह बताइएगा, क्योंकि वो मैथ में 100 हम देखना चाहते हैं। बस चलिए, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 को बनाने का काम चालू हमनी के करत ही जा। अब बस तो लोग रुका हो जगह है, कलम कॉपी लेके बैठा जा, कलम कॉपी निकाला जा, बस स्टार्ट करे के। चलिए तब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बाबू लोग कलम कॉपी निकाल ला जा। क्वेश्चन नंबर 1 बा हमनी के देखा जा का कि यह हमनी के लिखल बा कॉस इनवर्स 3/5, कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13, ठीक है ना। कॉस इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 63/65 है, ठीक है ना। इसके बराबर क्या लेना है? पाई, ठीक है ना, पाई/2 लाना है, मतलब सिद्ध करना है, ठीक है ना। क्या करना है? यह हमारा प्रूफ दैट वाला सवाल है। फटाफट कलम चलाइए बाबू लोग, फटाफट रुकना नहीं है, एक के बनाने का काम चालू करिए। कॉस इनवर्स 3/5, कॉस इनवर्स 12/13 है, कॉस इनवर्स 63/65 है, पाई/2 लाना है, तो लोग से बन जाई। का होई? तो लोग से बन जाई। देखा जा कैसे। हम सबसे पहले क्या लिखम? LHS, ठीक है ना। सबसे पहले क्या लिखम? LHS। जौना के मैथ में डर लग रहा है, समझ में नहीं आता है कि क्या करी जा, आप लोग मेरा वीडियो खाली देखते जाइए और देखा जा, पूरा एकदम खून में ना उतार दें तब कहिए जा। चलिए यहाँ से हम लोग लिखते हैं कॉस इनवर्स 3/5 प्लस एजा हमनी के हो जी कॉस इनवर्स 12/13 प्लस एजा हमनी के हो जी कॉस इनवर्स 63/65। ई हमनी के पूरा हो गई ना। अब एजा से हमनी क्या कर पाई/2 लाए के बा, ई दोनों के लेके हमनी क्या करते हैं, ई दोनों के लेके सॉल्व करते हैं जा। तो बनाई जा कैसे एग्जाम में वो समझेगा, चूँकि हमनी के लिखम जा कि चूँकि हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y के फार्मूला का होला, आप लोग को याद होई, ठीक है ना। फार्मूला बाबू तो लोग याद होके चाहिए, कोनो का फार्मूलो नहीं यदि हम जानते नहीं।
यहाँ देखिए क्या होगा एक्स वाई, आज यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ क्या लिखते हैं माइनस, यहाँ हम लोग का हो जाएगा 1 माइनस का वाई स्क्वायर, यहाँ हम लोग का हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? कोनो प्रॉब्लम नहीं, तो लोग के होके के चाहिए। क्लियर है? चलिए अब यहाँ करते हैं, एक में अप्लाई करते हैं। एक में हमने के लिखल जी कॉस इनवर्स एक्स वाई है, ठीक है ना, तो ई एक्स है ई वाई है, तो यही हमने को हो जी 3/5, यही हमने को हो जी 12/13 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस 3/5 के होल स्क्वायर, क्या हो जाए 3/5 के होल स्क्वायर, फिर यही हमने को हो जी 1 माइनस फिर 12/13 के होल स्क्वायर, 12/13 के होल स्क्वायर, एजा प्लस देके एजा हमने का दे देवल जी कॉस इनवर्स 63/65। कोनो प्रकार के दिक्कत समस्या तो लोग के ना होके के चाहिए। अब एक बाद हमने के देखा क्या करल जाई कि एक में हमने के गुना कर देवल, ठीक है ना, 12 × 36 और 13 × 5 = 65, तो एजा हमने को 36/65 माइनस ये देखिए एक का सॉल्व कर कितना 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर कितना हो जी 25, तो 9/25 लघुत्तम लेवल जाई तो 25 में से 9 हो 16/25, यानी हमने के 4/5 आई। एक का सॉल्व करे आवेला ना बाबू लोग, सॉल्व करिए जा 4/5 आई। एक का सॉल्व करम जा 169 में से 144 जाई 25 के, यानी 5 में हमने के क्या आई 5/13 आई। बाबू लोग सॉल्व करे जा आ जाइए था ना, ठीक है ना। ओकरा बाद हमने के करल जी कॉस इनवर्स 63/65, ठीक है। अब चला एक के क्या कर दिया 5 के 20 बटा में क्या हो जी 65 हो जाई, तो यही हमने के लिख देते हैं जा कॉस इनवर्स यही हमने को हो जी 36/65 आ माइनस 5 के कितना हो जी 5 के 20 आ बाटा में हो जी हमने के 65 आ प्लस यही हमने के फिर हो गई कॉस इनवर्स 63 आ बाटा में कितना हो गई 65। तो देखिए लघुत्तम हमने के अगर लेवल जाई तो 36 में से 20 गई, 36 में से 20 गई 16, 36 में से 20 गई बाबू लोग कितना हो 16, तो हिजा हमने के हो 16/65 आ प्लस हाई हमने के बढ़ ही भाई कॉस इनवर्स 63 आ बाटा में हमनी के हो जी 65। कोनो प्रकार का प्रॉब्लम समस्या कोनो प्रकार के ना होके चाहिए। का क्वेश्चन ढेर हार्ड बउए का तो लोग से ना बनी तो लोग से बनी, बस मन से डर निकाल दे जा कि हमारा से 100 में 100 मतलब ना आई। बहुत सारे लोग सोचेला तो लोग के मन में मानसिकता ऐसा हो गई बा कि 100 में 100 काहे ना आ सकेला, काहे ना आ सकेला, का प्रॉब्लम है हम पूछता नहीं का प्रॉब्लम है, काहे ना आ सकेला मैथ में 100 में 100 का कौन क्वेश्चन ना बनी, 5 नंबरिया ना बनी, 5 नंबरिया का पूरा प्ले लिस्ट करा दिले बनी, 1 नंबरिया ना बनी 12 घंटा के थी मैराथन में सारा 1 नंबरिया कंप्लीट। ओकरा बाद 2 नंबरिया ये चलते बा सीरीज पूरा देख ल जा। अब ओकरा बाद देखा जा का कॉस इनवर्स 63/65। अब एकरा हमने क्या करल जी कि फिर कॉस इनवर्स x आ कॉस इनवर्स y हमने क्या करल जी एकरा के तोड़ देवल जाई। तो हम ऊपरे बाबू करतनी, आप लोग यहाँ से जल्दी से लिख के रेडी होइए, जल्दी फटाफट आप लोग जल्दी से नोट करिए, ठीक है ना। इतना ई है, फिर फार्मूला क्या करेंगे, फिर फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा कॉस इनवर्स, या देखिए हमने क्या हो जाएगा 16/65, 16/65 आ ई हमने के 63/65। कोनो प्रकार के प्रॉब्लम ना, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे माइनस, यहाँ से अंडर रूट देंगे और उसके बाद एक के स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो 1 माइनस ई हमनी के हो जाएगा 16/65 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 16/65 का यहाँ पर हम लोग का स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 1 माइनस 63/65 के होल स्क्वायर, इतना हम लोग का आ गया। उसके बाद देखिए क्या करना है, एकरा में हमनी के कुछ जुगाड़ लगाओ जी, क्या करल जी जुगाड़ लगाओ जी। जुगाड़ एकरा में तो हमनी के साफ साफ लौकता, का लौकता साफ हमनी के लौकता। अब एकरो में हमारा साफ लौकता कि पूरा का है, हमारा लौकता कि 0 आई, क्या लौकता हमारा लौकता पूरा 0 आई। कैसे तो लोग सबसे पहले हम देखाओ तनी, देखो कैसे कॉस इनवर्स
एकरा के गुना करके भी तो लोग लिख सकल जा, ना तो ऐसे लिख सकल जा 16 गुना 63, ठीक बा ना। 16 गुना 63 आ एहिजा हमनी के का हो जी 65 आ गुना का हो जाई 65, इतना हो जी ना माइनस। अब एकरा बाद हमनी के का करे के बा कि ये 65 के स्क्वायर क के आए फिर एकरा के सॉल्व करल जी ना, तो ये हमनी के सॉल्व करल जाई। तो एहिजा हमनी जानता हो कितना आई, एहिजा हमनी के आई 16 बाटा में 65 आई, ठीक है ना। 16 बाटा में 65 है और जाके मिनट 65 के स्क्वायर में से 16 घटी तो ज़्यादा वैल्यू आई, ज़्यादा वैल्यू आई तो ओकर स्क्वायर भी का आई ज़्यादा आई, यानी यह हमनी के का आई 63 आई, ठीक है ना। का आई हमनी के 63 आई। ओकर बाद गुना ई स्क्वायर में से बड़ा स्क्वायर घटी तो बहुत कम आई, कम आई एकरा मतलब 16 के स्क्वायर आई। 16 बाटा में हमनी के का हो जी 65। अब देखा जा ये पूरा घटी का हो, पूरा घटी तो पूरा घटी तो एकरा मतलब हमनी के का जी cos इनवर्स 0 का जी 0 आ cos में 0 कितना के मान होला, cos में 0 कितना के मान होला π/2 के। प्रूव्ड, देख लीजिए क्या ढेर हार्ड है, कोनो हार्ड नहीं है, आप लोगों के सामने है। यह हो गया एकदम बढ़िया से, क्या हो गया प्रूफ हो गया। बस ऐसे ही प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप लोग बस इसको क्या करिए नोट करते रहिए, समझ गए ना। और बढ़िया से बस एक बार इसको अपने मन से एक बार क्या करिएगा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। सारा आप लोगों से क्या होगा बनेगा 100%। आप लोग अपने माइंड में से डर निकालिए, बस यहाँ दिल में विश्वास रखिए कि 100 में 100 मेरा आएगा तो आएगा, कोई रोक नहीं सकता है। बस यहाँ चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या है मेरे भाई, देख लीजिए कि यहाँ हम लोग का ए का मान दिया गया, ठीक है ना। ए का मान दिया गया है हमारा 3 है 1 है और यहाँ से हमारा 7 और 2 है, ए का मान है। तो हम लोगों से बोला है ना कि आप ए स्क्वायर प्लस का 5a और प्लस का क्या दिया है 7i, ठीक है ना। 7i का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। रिवाइज इसलिए करा रहे हैं ताकि ये सब VVI क्वेश्चन है। ये सब क्या है, यह आपका एकदम टारगेट क्वेश्चन है कि आपके एग्जामवा में आएगा ना तो एकरे जैसन आएगा। क्या आएगा, एकरे जैसन आएगा। बस तो लोग क्या करेगा बा कबार के बस धुआं छुड़ा देगा बा धुआं। चलो पहले क्या बा ए स्क्वायर बना, तो पहले हमने के ए स्क्वायर निकाल लेते हैं जा। तो पहले हमने क्या करें ए स्क्वायर निकाल, तो ए स्क्वायर मतलब क्या कि ए गुना ए। अब ढेर के गुना ना आवत हम जानते हैं पक्का, जितना वीडियो देखते हैं सुना भी हम जानते नहीं, इनमें से आधा के गुना ना आवत हुई, गुना ना आवत हुई। बाबू लोग बच के रहिए, ठीक है ना। यहाँ देखिए 3 1, यहाँ 7, यहाँ 2 हो गया। ओकरा बाद यहाँ क्या करेंगे गुना करेंगे, फिर ओकरे में करेंगे 3 1 7 2 में क्या करेंगे गुना करेंगे। गुना देखा जाए कैसे होला, हेकर रो हेकर कॉलम, ठीक है ना। मतलब हेकर रो लेम हेकर कॉलम लेम, मतलब हेकर 3 हेकर 3 हेकर 1 हेकर 7, मतलब कि आपन जगह वाला पे ही जाला। लेकिन पहिलका के रो से होई तो दूसरका के कॉलम से होई। मतलब पहिलका रो में है कहाँ आवता बताओ जा, पहले पहिलका रो में है कहाँ आवता, पहिलका स्थान पे आवता, तो पहिलका एकर कॉलम में पहिलका स्थान से गुना होई। मतलब हेजा है पहिला बा तो हयो कॉलम में का पहिला बा तो पहिला से गुना होई। फिर हई रो में हई कहाँ बा दूसरा स्थान पे, कहाँ बा दूसरा स्थान पे, तो हई कॉलम में कहाँ गुना हुई दूसरा स्थान पे। मतलब स्थान वाला से गुना होला। लेकिन बस इतना फर्क रहला कि एकर रो तो एकर कॉलम। चलो जा गुना करे के हमनी के 3 गुना 3 9 आ 1 गुना 7 तो 7 तो 9 7 कितना हो जी 16। 3 गुना 1 तो 3 आ 1 गुना 2 तो 2 तो 3 2 कितना हो जाए हमनी के 5 हो जाए। 7 गुना 3 तो 17 के 21 आ 2 7 14, ठीक है ना। तो 21 आ 14 कितना हो जी 21 आ 14 तो 21 आ 10 31 आ 4 35। तो यही हमनी को हो जी बाबू लोग कितना 35, ठीक है ना। क्या हो जी 35। ओकरा बाद 7 से 1 में 7 आ 4 कितना हो जी 11 हो जमनी के। तो ए स्क्वायर के मान निकल गई। अब क्या चाहिए 5a के, तो 5a के तो वही निकाल लेवल जाई। चलो अब ये लिखल जी चूँकि, ठीक है ना, चूँकि लिखल जाई का के मान निकालेगा बा ए स्क्वायर प्लस के 5a आ प्लस के हमनी के बाद 7i के मान हमनी के निकालेगा बा ना। ये खाली के छोड़ता नहीं, खाली ज़्यादा दिक्कत करता। चला जाए ए स्क्वायर के मान कितना आइल बा 16 5 35 आ 11 इतना हो गया ए स्क्वायर का मान। ओकरा बाद 5 एजा लिख देता नहीं
5 ओकरा बाद हमने के का बा ए के मान 3 1 7 2 3 1 7 2 इतना हम लोग का हो गया प्लस क्या है 7i है तो हम लोग यहाँ 7 लिखेंगे। i के मान 1001 बताओ जा का कोनो ढेर हार्ड बा। अरे बाबू जोड़ घटाओ बस और कुछ ना जोड़ घटाओ तो लोग के जोड़ घटाओ आवता नो तो मैथ में 100 में 100 आराम से। बाकी क्वेश्चन तो हम बन नहीं बन लावे है तराश के एकदम खोज के ये सब क्वेश्चन सर्च करके कौन ज़्यादा अभी आने का चांस है वही क्वेश्चन हम लाते हैं, समझ गए ना। तो इसको करना है सॉल्व, चलिए सॉल्व करते हैं बाबू। चलिए पहले करा क्या करते हैं 5 से गुना कर लेते हैं। तो यहाँ 16 एजा 5 एजा हमनी के 35 एजा हमनी के का हो गई 11 प्लस ओकरा बाद हम क्या करते हैं 5 से गुना करते हैं। 5 तिया कितना हो गई 15 ओकरा बाद है 5 है 7 5 35 ओकरा बाद 5 दूनी कितना हो गया हमारा 10 एजा हो जाए। ओकरा बाद प्लस ओकरा बाद हमने क्या करे 7 0 0 7 पहले क्या करे गुना कर देवे के बा। मैट्रिक्स में गुना होला तो सब में गुना होला, बस क्या करे के बा के जोड़ देवे के बा। अब जोड़े में अब बाबू जोड़ घटाओ तो बाबू आवे के चाहिए 16 आ 15 तो 16 आ 10 26 26 आ 5 कितना हो जाएगा 31 31 आ 7 38 तो हिजा हमनी के क्या हो जी 38। ओकरा बाद 5 5 10 आ 10 आ 0 कितना हो जी 10 ओकरा 35 आ 35 तो 35 आ 35 70 आ 70 आ 0 70 हमारा एजा हो जाई। ओकरा बाद 11 आ 10 21 21 आ 7 28 हो गया। बताइए कोनो ज़्यादा टफ है? ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछेगा, बस इसको देखते जाना है। बस एक बार आप लोग क्या करना है यार कलम एक बार चल जाएगा ना इस पर तो वहाँ जानते हैं कलमिया ऑटोमेटिक इसमें जान आ जाएगा, जान पैदा हो जाएगा एक में। ये 2 नंबर भी हो गया। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। जितना बाबू देखिए जितना VVI क्वेश्चन है ना सब उसको करा देंगे, चिंता मत करिए। सब्जेक्टिव में जितना VVI क्वेश्चन है क्या करेंगे उस सब हम करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास कितना है 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख लीजिए, बोला है कि x का मान ज्ञात करें, ठीक है ना। क्या बोल ले बवन x का मान ज्ञात करे के, x के मान ज्ञात करे के, ठीक बा। कहाँ से ज्ञात करेगा भैया x के मान हेजा से ज्ञात करेगा। बस साइन एजा हमनी के दिले बा साइन इनवर्स 1/5 आ प्लस के दिले बा हमारा के कॉस इनवर्स x। ई भैया जी हमनी के दिले बा मान निकाले खातिर एजा का बा 1 बा, एकर मान निकाले के बा x के। ट्रिक से तो बताइए एक ट्रिक से कहली बताइले तो लोग के ये ट्रिक से कैसे मान निकली, लेकिन पूछ दिले बा 2 नंबरिया में। तब 2 नंबरिया में पूछ ले बा भैया जी तो इनका क्या करा जी बढ़िया से इनकर आरती उतारल जाई। चलिए आरती हम लोग इसका उतारते हैं, इस साइन को उधर विदा करते हैं, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले एग्जाम में बनाएंगे कैसे सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है ना। एग्जाम में ऐसे बनाना है, यहाँ साइन देना है, यहाँ आप लोग को ऐसा लिखना है साइन इनवर्स 1/5 प्लस उसके बाद आप लोग को यहाँ लिख देना है कॉस इनवर्स x और यहाँ 1। इस साइन को आप लोग उधर विदा कर दीजिए। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का साइन इनवर्स 1/5 प्लस का कॉस इनवर्स x यह उधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा इधर हमारा जाएगा तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। तो अब देखिए जैसा जैसा है वैसा वैसा लिखते जाइए 1/5 प्लस हमारा कॉस इनवर्स x हो गया। तो साइन इनवर्स 1 का मान कितना हो गया साइन इनवर्स 1 का मान हो गया पाई2 हो गया ना। तो एकरा के ओने लेके चल जाए कॉस इनवर्स x के कहाँ बराबर के ओने लेके जा। तो एजा हमनी के देखा लोग का साइन इनवर्स 1/5 एजा हमनी को जी पाई2 आ माइनस के कॉस इनवर्स x हो जाए। तो 90 माइनस कॉस इनवर्स x तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। क्या है कि चूँकि हमनी के जानते हैं हई फार्मूला से, चूँकि हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, हम लोग नादान नहीं हैं, हम लोग जानते हैं इस फार्मूला के बारे में। कौन फार्मूला? तो साइन इनवर्स x आ कॉस इनवर्स x कितना होला साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x पाई2 होला। कॉस के उने विदा कर देबा
तो ओने विधा कह देबो तो साइन इनवर्स एक्स बराबर का हो जी हमनी के π/2 आ माइनस के का हो जी कॉस इनवर्स एक्स। ये फार्मूला हुए तो चलो π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स केकरा बराबर बा साइन इनवर्स एक्स के। तो एजा हमनी के लिख देवल जाए कि साइन इनवर्स 1/5 बराबर हमारा एजा से का हो जी साइन इनवर्स एक्स हो जाई। दोनों तरफ से साइन इनवर्स एक्स हट जाई तो एक्स के मान कितना हो जी, एक्स के मान हमनी के हो जी 1/5। एक्स के मान कितना हो जाई 1/5। एक्स के मान कितना होगा बाबू लोग 1/5, यही हम लोग का राइट आंसर होगा। लेकिन रुकिए जरा, जा कहाँ रहे हैं, रुकिए जरा मेरे भाई। इस साइडवा में आप लोग और दे दीजिएगा, ठीक है ना। इस साइडवा में आप लोग और दे दीजिएगा, बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। तबे आप लोग को 2 नंबर देगा, नहीं तो आप लोग ऐसे खाली इतना बना कर लिखेंगे ना तो 2 नहीं देगा, 1 देगा, 1 नंबर यह लेगा। लेकिन एक में 2 में 2 उठाना है तो साइडवा में तो लोग के और देवे के पड़ी। ये मैथ का बाबू बनाने का एक तरीका होता है ना कि पूरा घसेट दीजिए और फिर कहेंगे 100 में 100 काहे नहीं आया, तो यह समय नंबर काटता है। साइड में आप लोग और देते रहिएगा, उसके बाद कोई दिक्कत कोई परेशानी कौनो समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा क्या हो गया बाबू लोग, कंप्लीट हो गया। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही आकर्षक है। देखिए क्या है कि यहाँ लिखा हुआ है एक्स वाई बराबर, ठीक है ना, एक्स वाई बराबर यहाँ हम लोगों का tan x प्लस वाई है। क्या है, tan x प्लस वाई है। यहाँ से बोला है कि आप dy बटा में dx निकालिए, ठीक है ना। क्या निकालिए, dy बटा में dx निकालिए। चला जाएगा dy बटा में dx क्या करल जाओ, निकालल जाओ। dy बटा में dx भैया के निकालेगा पड़ी। क्या दिले भवन एक्स वाई बराबर tan x प्लस वाई। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग इसको ट्राई करिए, ठीक है ना, ट्राई करिए इसको, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या करते हैं, सबसे पहले इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर डालते हैं एक के बार में। क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर डालते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन, क्वेश्चन एक बार लिख देते हैं एक्स वाई बराबर एजा हमनी को जी tan x प्लस वाई। कौनों प्रकार के दिक्कत ना। अब यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ, ठीक है ना। क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एकरा में हमनी के लिखल जाई करने पर। चलो जा u इंटू भी एकरा करे के आ एकरा के तोड़े के। सबसे पहले x के करम तो y के कहाँ करम बहरी, तो x के डिफ्रेंसिएशन कर देनी y के बहरी करके। एकरा में देखो कैसे होला, x y 2 गो बा ना, तो x के करम तो y के बहरी लिखम, जब y के करम तो x के बहरी लिखम, ठीक बा ना। एक के करम तो एगो के बहरी करम, ठीक बा ना। मतलब मान लीजिए कि एक घर में 2 गो लड़का है, घर में एंट्री करवाना है। क्या कराना है, घर में एंट्री कराना है, लेकिन शर्त है कि कोनो घर में एक ही घुस सकता है। तो क्या करेंगे, जब एगो घर में जाएगा तो एगो बहरी रहेगा, फिर ओकरा के निकालेंगे, जो वेट कर रहा है फिर ओकरा के अंदर ले जाएंगे। मतलब एगो मान लीजिए कि अंदर घर में क्या है कि सुंदर सा, मतलब बहुत ही आकर्षक मंदिर है। क्या है, मंदिर है, दिखाना है, 2 गो लड़का है वो मंदिर में क्या है, घर में घुसने का कि कोनो एक ही घुस सकता है। जब एगो मंदिर में जाएगा, अंदर घर में जाएगा तो एगो बहरी वेट करेगा, फिर जब वो अंदर से देख के आएगा तो जो वेट कर रहा है वो अंदर जाएगा, आई बहरी वेट करेगा। वैसे ही एक में है कि एक्स वाई है ना, तो एक्स को करेंगे तो वाई बहरी मुँह तिकेगा, अब वाई को करेंगे तो एक्स बहरी मुँह तिकेगा। तो x हो गया। चलिए y को कर डालते हैं यहाँ पर, y को करेंगे तो क्या होगा, dy बटा में dx हो जाएगा। अब एकरा करते हैं d। अब देखिए tan एजा हमनी के क्या हो जी x प्लस वाई, ओकरा बाद बाटा में हमनी के d tan के जो आगे रहला ना ई कहाँ लिखल है नीचे x प्लस वाई। ओकरा बाद हमनी के देखा क्या करल जाई कि अब x प्लस वाई के हमनी के डिफ्रेंसिएशन करे के पड़ी तबे कुछ वो होई। तो चला जा कर तनी एजा हमनी के क्या हो जी dx बाटा में dx आ प्लस एजा हमनी के हो जी dy बाटा में क्या हो जाई dx। कोनो प्रकार के समस्या, कोनो प्रकार के कोनो दिक्कत समस्या तो लोग के ना होके के चाहिए, सिंपल सा भी किए हैं। चलिए करते हैं, ठीक है ना। चलिए करते हैं, x का डी सी क्या होता है 1 होता है, तो ओनली क्या होगा y होगा। एकरा में यहाँ क्या हो जाएगा x, सॉरी बराबर नहीं होगा, प्लस होगा
x इंटू डी वाई बटा में क्या होगा डी एक्स होगा बराबर tan का डी क्या होता है, tan का डी होता है सेक स्क्वायर यही हमनी के x प्लस वाई। tan का डी सेक स्क्वायर है, एंगल जे कहते हैं एंगल के छुए के नहीं खे। अब भैया देखा जा x के डी क्या हो गई 1 आ यही हमनी के हो गई डी वाई आ बाटा में क्या हो गई डी एक्स हो गई। इतना हो गई ना। तब एकरा में देखो क्या करल जाई कि एकरा का पहले डी वाई एकरा में गुना कर देवल जी, क्या करल जी गुना कर देवल जी। गुना कइला के बाद ओकरा बाद एकरा में आगे हमनी के देखल जी। चलो जा गुना करतनी y बराबर एजा हमनी को जी x इंटू डी वाई आ बाटा में डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर है एजा 1 है तो सेक स्क्वायर में 1 में गुना करल जी तो का हो सेक स्क्वायर हुई आ सेक स्क्वायर से एकरा में करल जी तो डी वाई बटा में डी एक्स आ इंटू इतना हो जी। तब सबसे पहले सेक स्क्वायर से 1 में करल जी तो एकदम सेम टू सेम रही। तो एजा हमनी को जी सेक स्क्वायर ओनली एक्स प्लस वाई ओकरा बाद प्लस देंगे सेक स्क्वायर से एकरा में गुना होई तो एजा हमनी का हुई सबसे पहले डी वाई बटा में डी एक्स लिखते हैं का डी वाई बटा में डी एक्स आ तब एकरा के लिख देता नहीं। तो ई हमनी के हो गई सेक स्क्वायर एजा हमनी के हो गई एक्स प्लस के वाई। कोनो प्रकार के समस्या दिक्कत। अब एकरा बाद क्या करेंगे कि जौना में डी वाई बटा में डी एक्स बा ना जौना में डी वाई बटा में डी एक्स बा ओकरा क्या करम एक साइड करम। जौना में डी वाई बटा में डी एक्स बा ओकरा कहाँ करम एक साइड और बाकी के अलगे। मतलब एगो घर में काइल बा एगो बोरा में धानो बा चाउरो बा चाहे कह सकल कि ओकरा में गेहूँो बा धानो बा तो गेहूँ के अलगे धान के अलगे। तो सही एकरो में बा डी वाई बटा में डी एक्स के अलगे कर आ बाकी के क्या कर अलगे कर। चलिए तो देखिए यहाँ भी डी वाई बटा में डी एक्स है आ यहाँ भी एकरो में क्या है डी वाई बटा में डी एक्स है। इन सब को लाते हैं एक तरफ तो यहाँ देखिए हम लोग का हो जाएगा एक्स इंटू हम लोग का डी वाई बटा में डी एक्स हो गया माइनस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यही हमनी का हो जी डी वाई बाटा में डी एक्स इंटू हमनी के हो जी सेक स्क्वायर एक्स आ प्लस के वाई। ओकरा बाद हई बची एने तो ई हमनी के क्या बा सेक स्क्वायर एक्स आ प्लस के वाई ठीक है ना आ ई वाई उन्हें चल जाई हो गई। अब क्या करे के बा अब एकरा में से डी वाई बटा में डी एक्स कॉमन ले ला हो गई का बहुते थी बा हमारा तो बहुते भाई आसान लगा था। खुद हम बताता नहीं कि 2 नंबरिया आप लोग का बहुते आसान आता है। आप लोग मैथ में 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा आसान आप लोग मत समझिएगा कि ये ज़्यादा आसान है कोनो बिना पढ़लो बना देगा, ऐसा नहीं है। मैथ में 1 नंबरिया जो बना देता है समझिए कि वो कुछ मेहनत किया है। ओकरा बाद जो 2 नंबरिया बना देता है समझिए कि वो और मेहनत किया है। जो 5 नंबरिया बना देता है समझिए कि वो और ही मेहनत किया है। तो किसी भी टाइप को कम नहीं समझना है वरना हाल जो होगा वह आपके पुराने स्टूडेंट के जैसा हो जाएगा। वो लोग क्या था कि अपने आप में तैयारी बढ़िया था लेकिन वो लोग क्या किया था ना कि बढ़िया से थोड़ा सा टेस्ट नहीं दिया था, रिवीजन नहीं किया था। अब पहिलका दिन मैथ होने के वजह से उन लोगों का मैथे में समझिए कि 60 70 80 एकरे पर अटक गया, आगे बनबे नहीं गए। 5 नंबरिया तो छुआ तक नहीं, 2 नंबरिया में टाइम बीत गया। तो इसीलिए आप लोग बोलते हैं कि 2 नंबरिया में जब ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग एकदम फटाफट बनाइए, इस कलम हाथ को थोड़ा चलाइए आप लोग, तब आप लोगों से बनेगा। अब देखिए एकरा में डी वाई बटा में डी एक्स है, एकरा में क्या है डी वाई बटा में डी एक्स है, कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से देखिए बाबू लोग क्या करेंगे कि हम यहाँ से डी वाई बाटा में डी एक्स कॉमन लेंगे। तो एकरा में क्या होगा एक्स होगा और एकरा में क्या होगा सेक स्क्वायर, यहाँ हमनी के क्या हो जाए एक्स प्लस वाई हो जाए। कोष्ट बंद कर देम जा। हई जौन बा हमनी के जेव के तेव सेक स्क्वायर एक्स प्लस के वाई माइनस के हमनी के क्या हो जी वाई। अब एकरा में से क्या करना है डी वाई बटा में डी एक्स का मान निकल गया है। अब एकरा के बाटा में विदा कर दीजिए, आंसर हो गया। बताइए बहुते आसान है मैथ, सबसे आसान है, लिख लीजिएगा। आप लोगों का सबसे ज़्यादा नंबर आएगा तो एगो मैथे में आएगा और किसी भी सब्जेक्ट नहीं आ सकता सबसे ज़्यादा। देखिए अब क्या करना है करा के बाटा में विदा कर दीजिए। तो यहाँ देखिए क्या होगा मेरे भाई, यहाँ हम लोग का हो जाएगा डी वाई बाटा में डी एक्स। आई जब बाटा में जाएगा तो ऑलरेडी उधर है, तो ऑलरेडी है तो सेक स्क्वायर हमारा क्या हो गया एक्स प्लस वाई, फिर उधर से क्या हो गया हमारा माइनस का वाई। अब बाटा में हम लोग का हई हो गया एक्स माइनस
सेक स्क्वायर यहाँ से x प्लस वाई, यह हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। समझिए कि डीसी से ऐसा सवाल आएगा, आप लोग प्रीवियस से उठा कर देखिएगा, अगर हमें सवाल नहीं मिलेगा तब ना पूरा प्रीवियस ईयर खोजिएगा, मॉडल सेट खोजिएगा, ये सब सवाल ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये सब सवाल एक ही आसपास घुमा के बनाएगा बस। हमें तो जहाँ तक लगता है सवाल भी नहीं घूमेगा, बस क्वेश्चन अवे आएगा। तो आप लोग चिंता किस बात की कर रहे हैं, बस दबा के पढ़ते रहिए। कौनो भी वीडियो आता है ओकरा पे कूद जाइए, ठीक है ना, क्या करिए ओकरा पे आप लोग कूद जाइए, एकदम समझिए कि ओकरा ख़त्म कर देना है। कैसा हूँ, क्वेश्चन का गोड़ हाथ तोड़ देना है, बस इतना याद रखना है। क्वेश्चन का हड्डी गोटी क्या करना है, तोड़ देना है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, 4 गो हो गया। अब चलिए 5वां सवाल है हमारा इंटीग्रेशन से। 5वां सवाल बाबू हमारा क्या है, इंटीग्रेशन से। बहुत ही सुंदर और बहुत ही खतरनाक सवाल है, याद रखिएगा, बहुत ही खतरनाक सवाल है इंटीग्रेशन से हमारा। चलिए क्वेश्चन को लिख देते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। बोला है बेचारा कि समाकलन ज्ञात करिए, ठीक है ना। चलिए कोनो दिक्कत नहीं है, समाकलन हम लोग निकाल लेंगे। क्वेश्चन जरा लिखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा है tan, यहाँ q है, ठीक है ना, यहाँ हम लोग क्या है tan q 2x है, ओकरा बाद हम लोगों का यहाँ से क्या है कि sec 2x है, ठीक है ना, क्या है sec 2x और dx है, यह हमारा क्वेश्चन है। tan q 2x यहाँ ऑलरेडी क्या है sec है और कुछ नहीं है, ठीक है ना, क्या है और ऑलरेडी हमारा sec है और कुछ नहीं है। चलो जा एक के बनावे काम चालू करते हैं, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे, एकदम फिक्स रहिएगा। देखिए अब एक में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इसको मान लेंगे, ठीक है ना, माना आई बराबर इसको मान लेंगे। देखिए क्या हो जाएगा tan q, ओकरा बाद यहाँ कर देंगे 2x इंटू हमनी के क्या हो जाएगा sec 2x और dx। इसका बनाने का क्या तरीका है ना कि एक tan में से वो कम करिए। जैसे मान लीजिए कहीं पर x के पावर 3 बा, का बा कहीं पर x के पावर 3 बा, तो x के पावर 3 बा, तो भैया लोग हमार भाई, ठीक है ना, बताओ जा कि एक का हम ऐसे नहीं ही लिख सकत, x स्क्वायर गुना x लिख सकत है कि ना, पहले बताओ जा। x क्यू के हम ऐसे लिख सकते हैं कि ना, 2 गो एगो कै गो जी 3 गो, तो हई tan कै गो बा, 3 गो बा, एक का तो लोग तोड़ के लिखा जा। तो एजा हमनी के क्या हो जी, एजा हमनी को हो जी tan स्क्वायर 2x इंटू एगो कम करता है, तो एगो कम करते तो क्या हो जी हमारे tan 2x फिर ओकरा बाद हमनी के क्या हो जी sec 2x हमनी के हो जाई। अब ओकरा बाद हमनी क्या करम जाकि tan स्क्वायर का फॉर्मूला, चूँकि हम लोग जानते हैं, क्या करते हैं, जानते हैं, मैट्रिके में 10वीं में पढ़ल बन जा, का 10वीं में पढ़ल बन जा कि tan स्क्वायर 2x के फार्मूला हमनी के क्या होला, tan स्क्वायर 2x के फार्मूला होला sec स्क्वायर 2x माइनस के क्या होला 1 होला, ये फार्मूला होला। बस ये फार्मूला क्या करेगा भाई, ये अप्लाई कर देवे के बा, तो देखा जा क्या हुई, आई बराबर एहिजा हमनी के हो जी sec स्क्वायर 2x माइनस के 1, ठीक है ना, sec स्क्वायर 2x माइनस 1 एहिजा हमनी के ऑलरेडी क्या बहुए tan 2x इंटू हमनी के क्या बा sec 2x हमनी के dx हो गई इतना। अब देखो क्या करेंगे कि इस sec को मान लेंगे। अब sec को कहा जाए कि sec के काहे मानम, सेके के काहे मानम, हम tan के काहे ना मानम, सेक के हमने के ए से मानम जा ना, कि सेक के है हमारे डीसी है, का है डीसी है, देखा जा सेक के डीसी याद बा का होला sec x इंटू tan x है। तो इंटीग्रेशन में ओकरा के मानल जाला जौना के डीसी क्वेश्चन में देल होके, इंटीग्रेशन में ओकरे के मानल जाला जौना के डीसी देल होके। तो हम सेक के मानम ना, तो है हमारा का देले बा डीसी देले बा। चलो जैसे मान लेता नहीं, माना सेक, अब कोनो क्या करेगा ना कि sec x मान लेगा, उन लोग का तो क्या बताएं, है sec है और आगवा का है 2x, तो ये पूरा का मानना पड़ेगा ना, sec 2x को आप लोग t मानेंगे। तो चलिए sec का डीसी क्या होता है, sec का डीसी होता है sec x, जो एंगल रहेगा वो एंगल तो लिखेबे करेगा, sec 2x इंटू हमारा क्या होगा, इंटू हमारा tan 2x हो गया। फिर ओकरा बाद क्या करना है कि इस 2x का डिफ्रेंशिएशन करना है, क्या करना है 2x का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 बाहर जाएगा और x का
क्या हो जाएगा dx हो जाएगा और t का हमारा क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। समझ गए ना। अब इस दो को क्या करेंगे एक बाटा में ला देंगे, बाटा में लाएंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ से हमारा होगा sec 2x, ओकरा बाद हमनी के हो जाएगा tan 2x आ ओकरा बाद हमनी के हैजा हो जी dx आ बराबर dt बाटा में 2। कोनो प्रकार के प्रॉब्लम ना, काहे कि 2 बात ही बाटा में आ जाए। अब देखा जा कि जितना है तो लोग के बायोडाटा बा हैजा, ठीक है ना, जितना का बायोडाटा बा एकरा जगह पे ऑलरेडी का लिखाई dt बाटा में 2। तो लोग देख ले तनी दिखाई देता कि ना, ओकरा बाद हम डिसाइड करम। चलो एक लाइन दिखाई दे दी तो आई बराबर ठीक है ना इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर के सेक स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन हम लोग किसका माने हैं ओनली सेक को। तो यहाँ हम लोग का हो जी देखा वो टी स्क्वायर माइनस का 1 आ ई जो हमारा है ऑलरेडी का हो जाएगा dt। कोनो प्रकार के दिक्कत समस्या ना होके के चाहिए, ये dt ना हुई dt बटा में का हुई 2 हुई, dt बटा में 2। अब देखिए अब क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्या है क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इतना आसान है कि अब समझिए कि आप लोग इंटीग्रेशन का थोड़ा मोड़ा भी आप लोग रूल पढ़े होंगे ना तो मैथ में 100 में 100 आ जाएगा। और आप लोग विश्वास मान के चलिए ठीक है ना, आएगा आप लोगों से। आप लोग बस मेहनत करिए सही ढंग से, जो आप लोग को वीडियो हम करा रहे हैं 5 नंबरिया हो चाहे 2 नंबरिया हो, आप लोग उसको करते रहिए। चलिए तो कर डालते हैं। तो यही हमनी के आई बराबर ठीक है ना, पारा पहले लेके जाते हैं 1/2 को बाहरी कहते हैं इंटीग्रेशन ठीक है ना, यही हमनी के टी स्क्वायर ठीक है ना, टी स्क्वायर इंटू डी टी प्लस 1/2 सॉरी प्लस नहीं ये एकरा में गुना होगा तो टी स्क्वायर माइनस होगा ना, यहाँ माइनस होगा और इंटू हमारा क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। चलिए टी स्क्वायर ठीक है ना, क्या है ये हमारा टी स्क्वायर है 1/2, तो टी स्क्वायर का क्या होगा t के पावर 3/3 और यहाँ क्या हो जाएगा टी का सॉरी dt का क्या होता है t होता है, तो हमारा हो जाएगा t बटा में 2 होता है। चलिए t का मान क्या माने थे सामने है, t का मान क्या माने थे sec 2x, ये रख देते हैं ठीक है ना। ई 2 है ना तो 2 यहाँ गुना में आप लोगों का आएगा, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा sec क्यू 2x 3 दूनी 6 माइनस का t का मान क्या है, t का मान हमारा sec 2x बाटा में 2 प्लस का हम लोग k लिख देंगे। जब फाइनली इंटीग्रेशन हो जाता है तो अंत में k लिखते हैं, और यह हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे अंत में आंसर लिख देंगे। और साइडवा में ठीक है ना यहाँ आई होगा तो साइडवा में आप लोग ई और दे दीजिएगा ठीक है ना, बार बार हम बोल रहे हैं ठीक है ना, साइडवा में आप लोग और दे दीजिएगा। इससे बेटर यह होगा कि जो कॉपी चेक करने वाला है ना उसका देखिए एग्जाम में कॉपी ऐसा लिखा जाता है कि कोई टीचर आपके कॉपी को धरे ठीक है ना, पहले के दूसरा का पाना से उसके दिमाग में कॉपी में ऐसा लिखिए ठीक है ना, ऐसा हैंड राइटिंग लिखिए एकदम कहीं काट कुट मत करिए, तो ऐसा थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाइए ना कि जो कॉपी चेक करे ना तो उसको लगे कि नहीं यह बंदा पढ़ने वाला है मैथ बनाया है, वरना सनका बौरा लेखा लिख देवा जाता तो नंबर कटबे करी, कोनो एमे शक नहीं है। ये हमनी के हो गई। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए ये हम लोग का हो गया 5 नंबर सवाल कंप्लीट। अब 6वां नंबर देखिए 6 नंबर सवाल लिए हैं वेक्टर से। अब वेक्टर से ऐसे सवाल 100% आता है, समझ आइए वेक्टर से ऐसे सवाल आप लोगों का 100% आता है 100%। देख लीजिए क्या है, आप लोग खुद बिलीव नहीं होगा कि वेक्टर सवाल ऐसा आता है। जी बिल्कुल वेक्टर सवाल ऐसा नहीं आता है। आप लोग कहते हैं सर वेक्टर के सवाल नहीं बनता है, बनता नहीं है कि आप लोग पढ़े नहीं है, आप लोग बनाएंगे। बहुत आसान सवाल पूछता है। देखिए क्या 6 नंबर में हम क्वेश्चन लाए हैं चुन कर। देखिए क्या कि वेक्टर ए बराबर आप लोग का है 2i कैप प्लस जे कैप ठीक है ना, 2i कैप प्लस के जे कैप और प्लस का हम लोग क्या है के कैप है। उसके बाद हम लोग का तथा b का मान दिया है ठीक है ना, का दिया है वेक्टर b का मान दिया है, b का मान दिया है i माइनस 2j प्लस के, i माइनस का 2j और प्लस का क्या दिया है के दिया है। तो उसके बाद हम लोगों से बोला है कि a क्रॉस b का मान निकालिए। बताइए वेक्टर a क्रॉस b का क्या बोला है मान निकालिए, क्या नहीं निकलेगा। आप लोग इतिहास उठा के देखिएगा कि वेक्टर सवाल कभी a क्रॉस b का मान पूछा है, कभी a क्रॉस b का मोड पूछा है, कभी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा, कभी चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछेगा, यही पूछता है, यही फेमस है। चलिए तो हम क्या करते हैं a क्रॉस b निकालते हैं।
हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन और हम यहाँ करेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर क्या करेंगे बी करेंगे। चलिए तो ध्यान से समझिएगा कि यहाँ क्या पूछा है ए क्रॉस बी, तो हम भी यहाँ ए क्रॉस बी लिखेंगे। तो जौना के नाम पहले होगा तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आई कैप, यहाँ जे कैप और यहाँ क्या करेंगे के कैप लिखेंगे। लेकिन जौना के नाम यहाँ पहले होगा वो करे वेक्टर का मान का गुणांक पहले लिखाएगा, ठीक है ना। यानी पहले क्या है वेक्टर ए बउए का बा, पहले हमनी के वेक्टर ए बा, तो वेक्टर ए के मान जौन है हमनी के देले बउए, तो एकरा में जौन आई के जे के जौन के गुणांक बा हमनी के क्या करल जाए लिखल जाए। ये देखा जाए क्या हो जाए कि 2 1 1, ओकर बाद क्या बा बी, तो बी के गुणांक देखा जाए 1 माइनस 2 1, तो 1 माइनस 2 आ 1 हमनी के क्या हो गई। अब क्या करे जा एक चिन्ह होला, क्या होला चिन्ह होला, चिन्ह याद रखिए जा अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, कितना आसान बा प्लस माइनस प्लस, प्लस ले स्टार्ट करिए जा प्लस माइनस प्लस, यानी हेकर जौन जगह बा ना ई जगह के चिन्ह होला प्लस, हई जगह के चिन्ह होला माइनस आ हई जगह के चिन्ह का होला प्लस होला, प्लस माइनस प्लस। ये से क्या करब हम आई कैप लेम, तो आई कैप लेम जनता का होला एकरा सामने वाला हई रो आ हई कॉलम बंद होई, कहे का मतलब यही आई लेम ना तो आई के सामने वाला लाइन आ आई के नीचे वाला लाइन सब का हो जाए बंद हो जाए। तो एकरा से एकरा में गुना होई तो 1 आ माइनस होला, ठीक बा ना, एजा हमारी क्या हो जाई प्लस 2 हो जाई, क्या है कि माइनस 2 ऑलरेडी बा आ फार्मूला में होला माइनस, प्लस हो जाई माइनस के क्या बा जे कैप, तो ई लेम जाता हई यही बंद हो जाई, तो 2 आ में से 1 गई तो क्या हो जाई 1, एजा ऑलरेडी क्या हो जाई तो लोग बढ़िया से लिखे तनी, एजा हमनी के हो जाई हई लेम तो 2 में से 1, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे प्लस के लेंगे, तो के लेंगे तो ये बंद होगा तो -4 -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो -4 -1, चलिए एक हम लोग देखते हैं 2 आई कितना हो गया 3 आई कैप, 2 में से 1 गया तो 1 माइनस जे कैप हो गई, आ -4 -1 तो क्या हो गई माइनस के 5 के कैप हो गई। ई हमनी के क्या हो गई वेक्टर ए आ क्रॉस बी हो गई। बस यही हम लोग का पूछा था, बताइए 2 नंबर, ये 2 नंबर सवाल है 2 लाइन में, 2 लाइन का सवाल 2 नंबर में। आप लोग का 80 नंबर तो ऐसे ही है, 50 को 1 नंबर या 30 नंबर के 2 नंबर या 80 नंबर 5 नंबर ये करा दिले बनी 100 में 100, तब दिक्कत कहाँ बा दिक्कत कहाँ है पहले बताइए, दिक्कत कहीं नहीं होगा, आप लोगों से बनेगा, ठीक है ना, आप लोगों से बनेगा। ये हो गया 6 नंबर। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है ना, बहुत ही क्या है बहुत ही आप लोगों का यह एकदम बहुत ही बढ़िया सवाल है। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग बना लेते हैं तो एग्जाम में बहुत बनेगा, क्योंकि एग्जाम में बस इसी टाइप का क्वेश्चन भी आता है, बस अंक चेंज करेगा। मैथ में क्या होता है कि क्वेश्चन सेम टू सेम लड़ गया तो किस्मत बढ़िया है, वरना कॉन्सेप्ट तो लड़बे करेगा। ए क्रॉस बी तो निकालने के लिए 100% देगा, तो क्या करना है निकाल देना है। चलिए तो यहाँ से 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्या सवाल है आपको, पारीक्षता सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल है। 7 नंबर आप लोगों का सवाल क्या है पारीक्षता से, देखिए क्या कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आता है। वाह, चलिए बहुत बढ़िया है। एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आता है। एक पासे को फेंकने पर क्या आता है सम संख्या आता है। और कुछ कहल चाहता वह बोला, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आता है तो उसके 2 से अधिक होने की पारीक्षता ज्ञात करें। तो उसके 2 से, ठीक है ना, तो उसके 2 से अधिक होने की पारीक्षता ज्ञात करें। तो उसके 2 से अधिक होने की पारीक्षता ज्ञात करें। समझ गए। अब देखिए, अब बहुत सारे लोग यह क्वेश्चन देख जानते हैं क्या कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कैसे बनेगा। हम जान रहे हैं यही कि आप लोगों से पारीक्षता का सवाल कितनों करा देंगे, अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। रीजन यह है ना कि आप लोग पारीक्षता के क्वेश्चन पर समय दिए हैं नहीं दिए हैं। आप लोग पारीक्षता के क्वेश्चन बनाते नहीं है तो कहाँ से बुझाएगा, नहीं बुझाएगा। लेकिन जो कॉन्सेप्ट कराते हैं ना, कम से कम वो कॉन्सेप्ट वो लॉजिक कर लीजिए, क्योंकि उसी लॉजिक सवाल आने वाला है। मान लीजिए कि क्वेश्चन कुछ नहीं कर, आप लोग समझ में नहीं आ रहा है, आप 0 जानते हैं, क्या जानते हैं 0, और आप लोग को हमें क्या करना है समझाना है। बिल्कुल समझा सकते हैं। हम मान के चलते हैं कि आप लोग
लोगों को परिता में ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, खाली फार्मूला याद है, मान के चलते हैं। अब देखिए कैसे आप लोगों को समझाते हैं। पहले एक बार आप क्या करिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है ना। क्या करिए आप लोग एक बार क्वेश्चन नोट कर लीजिए। बोला है कि एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आता है, ठीक है। एक पासे को हम लोग फेंकेंगे तो सम संख्या आएगा। एक मतलब कि पहला घटना क्या हो रहा है, सम संख्या। ध्यान समझिएगा, बोला है कि एक पासे को फेंक रहे हैं तो सम संख्या आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा पहला घटना क्या घट रहा है, सम संख्या। पहला घटना सम संख्या घट रहा है। उसके बाद बोला है तो उसके 2 से अधिक होने की परिचय। एक मतलब कि एक बाद अब दूसरा का घटना घट रहा है। मतलब एगो पासा उछाला तो बोला सम संख्या आ रहा है, तो फिर कौन होने से दूसरा का बोला सम संख्या आ रहा है। तो ये बताव कि वो सम संख्या आवता तो का परिकता बा कि वो 2 से बढ़बा, का बा 2 से बढ़बा। तो अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे ना कि जो घटना है उसको मानेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे। तो आप लोग पहले मान लीजिए, उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, खून में उतारते हैं। माना किसी पासे को फेंकने पर, माना किसी पासे को फेंकने पर, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की घटना ए है, ठीक है ना। सम संख्या आने की घटना ए है, सम संख्या आने की घटना क्या है, ए है। हम सबसे पहले इसको मान लिए। ओकरा बाद क्या बोला है कि एगो पासा फेंका तो सम संख्या घटना घट गया, लेकिन फिर ओकरा में जस्ट ओकरा बाद फिर एगो और घटना कर रहा है, कोई घटवाओ। क्या कर रहा है, घटवाओ उसके 2 से अधिक होने की। फिर यहाँ लिखेंगे कि उसके 2 से अधिक होने की, ठीक है ना, उसके 2 से अधिक होने की, 2 से अधिक संख्या, ठीक है ना। यहाँ संख्या लिखते हैं, 2 से अधिक संख्या होने की पारिकता, होने की घटना बी है, होने की घटना बी है, क्योंकि हम अभी पारिकता नहीं निकाल रहे हैं, घटना के बारे में लिख रहे हैं। ध्यान समझिए हम लोग से क्या पूछा है कि मतलब पहले घटना ए घट चुका है, तो क्या हम लोगों से है नहीं पूछ रहा है पी ए बटा में बी, ठीक है ना। पी ए बटा में बी नहीं, हम लोगों का क्या पूछा है, पी बी बटा में ए। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि ए घट चुका है तो बी के घटने की पारिकता। पी बी बाई ए का मतलब क्या होता है, आप लोग बताइएगा। पी बी बाई ए का मतलब क्या होता है कि जो नीचवा वाला रहता है ना वो पहले ही घट जाता है, जो नीचवा वाला रहता है वो क्या रहता है, पहले ही घट जाता है। तो यहाँ ए हमारा घट चुका है, तो ए घट चुका है, फिर उसके बाद बी के घटने की पारिकता। का मतलब कि सम संख्या घट चुका है तो 2 से अधिक होने की पारिकता। मतलब बात यही है कि पी बी बाई ए हम लोगों से क्या है पूछा है। तो हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला आप लोगों को पहले बता देते हैं क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है दोनों का इंटरसेक्शन। क्या होता है, दोनों का इंटरसेक्शन। और उसके बाद जो नीचे रहता है वो कहाँ आता है, नीचे आता है, तो हमारा पी ए हो जाएगा। तो हम लोग को इतना चीज निकालना पड़ेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में क्या निकालना पड़ेगा, पी ए। तो आप लोग को इधर दिखाते हैं हम। सबसे पहले हम ए में निकालते हैं। ए में क्या है, सम संख्या आने की घटना। तो एगो पासा में सम संख्या क्या रहेला, एगो पासा में सम संख्या रहेला 2 4 6, 2 4 6, ये ना रहेला सम संख्या। भैया लोग एगो पासा में 2 4 6 ना रहेला सम संख्या, 1 3 5 से विषम संख्या हुए। अब ओकरा बाद क्या बोला, लिखे है बी। बी में क्या है कि सम संख्या है, क्या बोला है, तो उसके 2 से अधिक होने की। मतलब सम संख्या है लेकिन 2 से अधिक है, तो 2 से अधिक कौन कौन सम संख्या वाला, 4 6। तो बी में क्या आ जाए, हमनी के 4 और 6 आ जाई। ओकरा बाद हमनी के ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेवल जाई। तो ए इंटरसेक्शन बी का होला, दोनों में कॉमन। का होला, दोनों में कॉमन, कि दोनों में कितना चीज मिलता। तो 2 4 6 में 4 6 का कॉमन मिलता, 4 और 6 हमनी के कॉमन बा। समझ गए क्या बात, 4 6 कॉमन। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो गया कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी,
नंबर लगने का मतलब है ना कि ए इंटरसेक्शन बी में कितना अवयव बा, कौ गो बा, एगो दूगो, तो हमनी के दू हो गई। ओकरा बाद का बा एकनी में हमनी के नंबर ऑफ ए तो ऐसा ही लिख सकत है कि नंबर ऑफ ए हमनी के कितना बा 3 बा, आ एकरा में हमनी के का बा नंबर ऑफ बी हमनी के कितना हो गई 2 हो गई। चलो जा एकरा में आओ जा पी ए इंटरसेक्शन बी, तो एक फार्मूला होला नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ बाटा में हमनी के नंबर ऑफ ए से, ठीक है ना, आ बाटा में फिर हमनी के पी ए के लिखल जाई, तो हमनी के एक हो जाए नंबर ऑफ ए आ बाटा में हमनी के नंबर ऑफ एस हो जाई। तो देखा जाए नंबर ऑफ एस से नंबर ऑफ एस कट जाई, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाटा में नंबर ऑफ ए, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के मान कितना बा 2 बा, नंबर ऑफ ए के मान कितना बा 3 बा, तो हमनी के कितना हो जाए 2 बाटा में 3, ई क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाए। नंबर ऑफ एस से नंबर ऑफ एस कट गया, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कहाँ है 2 है, तो 2 ऊपर है, नंबर ऑफ ए कितना है 3 है, तो 3 हो गया। बताइए समझ में आ गया ना, यह आपका था पारीक्षा का सवाल। ओकर बाद आइए आपका नेक्स्ट सवाल है 8 नंबर, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त 8 नंबर सवाल आप लोगों का एकदम समझिए कि बहुत ज़्यादा क्या है ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। इसको आप लोग क्या करेंगे कि बढ़िया से इसको आप लोग बना लेंगे। एक वीडियो में 10 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना, क्या रहेगा एक वीडियो में आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, हाँ 10 क्वेश्चन को आप लोग क्या करना है बना लेना है। फिर उसके बाद क्या आएगा, क्योंकि सभी टॉपिक से रहता है ना, तो आपको बहुत आसान लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों के लिए 8 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का कि y बराबर tan इनवर्स आपका यहाँ से हो गया 1 प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से -1 बाटा में क्या हो गया x हो गया, ठीक है ना। यहाँ से हम लोगों को क्या बोला है कि हम लोगों को dy बाटा में dx निकालना है, ठीक है ना। क्या करना है dy बाटा में dx निकालना है। यह आपका क्वेश्चन है y बराबर tan इनवर्स इतना है, तो बोला है dy बाटा में dx निकाले। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही क्या है सुंदर सवाल है आप लोगों के लिए, बहुत ही सिंपल चीज़ है। देखिए कैसे बनेगा, आप लोगों को बारीकी से समझाते हैं। जब भी आप लोग का अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो आप यहाँ से x बराबर tan थीटा, चाहे आप लोग x बराबर यहाँ से cot थीटा पुट कर सकते हैं। देखिए यदि आपका इतना dy बटा में dx नहीं पूछता, तो ये सवाल आपका जानते हैं क्या होता, ऑलरेडी इन्वर्स का बन जाता है। इन्वर्स में ये सवाल आपका इन्वर्स में ही पूछ सकता है, लेकिन यह सवाल जानते हैं क्या है 2 क्वेश्चन के बराबर है। ये सवाल आपका 2 क्वेश्चन के बराबर है, क्योंकि सबसे पहले तो इन्वर्स का सवाल है, अब इन्वर्स से पूछ रहा है डी से। बताइए कितना खतरनाक सवाल बना दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल भाई बना दिया है। तो चलो जा करके बनाओ तनी। एकरा में क्या करम कि हम पुट करम, क्या करम पुट करम, एकरा में पुट करम x बराबर tan थीटा, ठीक बा ना। क्या पुट करम x बराबर tan थीटा। चलो यार tan थीटा पुट करता है, लेकिन पुट करम तो थीटा के मानो निकाल लेता नहीं, क्या कि बाद में रखे में क्या आई काम आई। तो थीटा बराबर tan इनवर्स x हो गई। चलो जाओ y बराबर एहिजा हमनी के क्या हो गई, सबसे पहले क्या करते ना कि हिने लिखता नहीं, तनी मनी उन्हें स्पेस रही तो बादों में बन जाई। एने हमनी के क्या हो गई tan इनवर्स, ओकरा बाद एहिजा हमनी के 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि x का मान tan थीटा है। ओकरा बाद -1 आ बाटा में हमने के क्या हो गई tan थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होला सेक स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर के बाहरी क्या निकली सेक निकली। इतना तो आप लोग पढ़े ना 10वां में जी, 10वां में आप लोग इतना पढ़े हैं, इतना तो नॉलेज होगा। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होगा सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का बाहरी क्या निकलेगा सेक थीटा, -1 बाटा में हम लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा tan थीटा यहाँ पर हो जाएगा। चलिए तब एक क्या करते हैं साइन कॉस में हम लोग तोड़ते हैं। तो यहाँ से y बराबर यहाँ देखिए क्या होगा tan इनवर्स सेक को तोड़ते हैं, सेक को तोड़ेंगे तो 1 बटा में cos थीटा -1 और tan थीटा को तोड़ देते हैं sin थीटा और बाटा में cos थीटा हम लोग का हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे एकरा में लघुत्तम लेंगे, क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे। तो y बराबर देखिए क्या होगा tan इनवर्स, ठीक है ना, ऊपरवा हो जाएगा 1 माइनस का cos थीटा, ओकरा बाद बाटा में क्या हो जाएगा cos थीटा, ओकरा बाद बाटा देंगे और यहाँ से हम लोगों का साइन थीटा और बाटा में क्या होगा cos थीटा हमारा हो जाएगा।
कॉस से कॉस हमारा कटेगा, जो हमारा बचा है इधर लिख देते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत ही VVI है ये वाला क्वेश्चन। y बराबर tan इनवर्स बचा है 1 माइनस कॉस थीटा बाटा में साइन थीटा, 1 माइनस का कॉस थीटा और बाटा में हमारा क्या है साइन थीटा बचा हुआ है। चलिए तो y बराबर हम लोग यहाँ से लिखेंगे tan इनवर्स 1 माइनस कॉस का मान क्या होता है, 1 माइनस कॉस का मान होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा का मान होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू हम लोग का कॉस थीटा बाई 2 होता है। चलिए 2 से 2 कटेगा, एगो साइन से एगो साइन कटेगा, साइन बटा में कॉस क्या होता है tan होता है। तो y बराबर हमारा क्या हो गया tan इनवर्स, यहाँ से tan थीटा बाई 2 हो गया। देखिए tan इनवर्स एगो साइन एगो कॉस, साइन बटा में कॉस का होगा tan हो गया। तो यहाँ से ऑलरेडी हम लोग का क्या आएगा, ऑलरेडी हम लोग का थीटा बटा में 2 आएगा। थीटा का मान निकाल चुके हैं, ठीक है ना, थीटा का मान निकाल चुके हैं। तो यहाँ क्या आएगा हम लोग का tan इनवर्स x बटा में 2 आएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे कि बोथ साइड, ठीक है ना, बोथ साइड, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएशन करने पर, ठीक है ना, एक्स बोथ साइड एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर, एक्स के सापेक्ष डीसी करने पर हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। चलिए करते हैं, वाई का डीसी करेंगे तो इधर तक हमारा डी वाई बटा में डी एक्स हो जाएगा, 1/2 बहरी करेंगे तो यहाँ से हमारा होगा डी tan इनवर्स एक्स, डी tan इनवर्स एक्स बटा में हो जाएगा डी एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, ओकरा बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। बताइए कोनो दिक्कत, 1/2 जेम का तेम tan इनवर्स एक्स का डी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या नहीं है। ये क्वेश्चन भी आप लोग का बन गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारा क्या है, कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी फटाफट आप लोग क्या करिए, इसको नोट करिए, एकदम समझिए कि VVI क्वेश्चन जो है ना उसको करा देते हैं ताकि आप लोग बढ़िया से बना लें, क्योंकि आप लोग खोजते रहिएगा दिन भर रात भर, आप लोगों से VVI नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। आप लोग दिन भर रात भर खोजने में लगा दीजिएगा कि हाँ VVI कौन क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, बस आप लोग पढ़िए, ठीक है ना। आप लोग क्या करिए, बस पढ़िए, आप लोगों से बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मैट्रिक्स सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। 9 नंबर सवाल क्या दिया है, यहाँ दिया है 2 और यहाँ आप लोग का दिया है A B, ठीक है ना, माइनस का A, यहाँ से दिया है आप लोगों का 2B, ठीक है ना, इतना दिया है। फिर ओकरा बाद यहाँ आप लोगों का 2 और 1 दिया है, ठीक है ना, 2 1 दिया है। ओकरा बाद आप लोगों का यहाँ से क्या दिया है, 5 और 4 दिया है, ठीक है ना, क्या दिया है, 5 और 4 दिया है। तो बोला है कि A तथा B का मान निकाले, ठीक है ना, A और B का मान निकालना है, यानी एक में जो A B है ना मान निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व कैसे करना है, 2 से पहले एक अंदर गुना करा जाए, ठीक है ना, क्या करा जाए, एक अंदर 2 से गुना करा जाए। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। जब इस दौर से गुजर रहे हैं, जब संघर्ष ही नहीं करेंगे और इस संघर्ष में थोड़ा तकलीफ नहीं होगा तो फिर मज़ा आएगा, क्योंकि पढ़ा रहे हैं तो सब बाबू जानते हैं यहाँ ईद कर रहा है दर्द, माथा कर रहा है दर्द, आँख दुख रहा है, लेकिन यही तो मज़ा है संघर्ष का। क्या है, यही संघर्ष का मज़ा है कि ऐसा संघर्ष ही कैसा जिसमें तकलीफ़ ना हो, फिर ज़िंदगी जीने का मज़ा ही नहीं आएगा। चलिए एक हम क्या करते हैं, 2 से गुना करते हैं, ठीक है ना, 2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा, यहाँ हम लोग का 2B हो जाएगा, यहाँ माइनस का 2A और 2 से गुना होगा तो क्या होगा, 4B हमारा हो जाएगा। ओकरा बाद यहाँ हमारा 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ हम लोग का 5 है, यहाँ हम लोग का क्या है, 4 है। चलिए तब एकरा से एकरा में गुना करते हैं, गुना करेंगे तो क्या होगा, 4A होगा, एकरा में गुना करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, 2B होगा, एकरा में गुना करेंगे तो माइनस का क्या होगा, 2A होगा और प्लस का 4B हमारा हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, 5 और 4 हमारा हो जाएगा। देखिए एकर रो एकर कॉलम, एकर रो एकर कॉलम होता है। चलिए तो इतना के मान एकरा बराबर, इतना के मान इतना बराबर कर लेते हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ पर क्या करम, लिखम 4A प्लस 2B बराबर 5 हो गई, हमनी के समीकरण 1 मान लेनी जा। एकरा बाद हई हमनी के हो गई माइनस के 2A आ प्लस के 4B बराबर 4, एकरा के हमनी के समीकरण 2 मान लेंगे। कौन दिक्कत है, मैट्रिक में पढ़ना ही बहुत विलोपन विधि, मैट्रिक में पढ़ना ही बहुत विलोपन विधि सॉल्व कर जा।
देखो क्या करतनी, एकरा में 2 से गुना करतनी, जोड़तनी, मान निकल जाई। देखो क्या करतनी कि समीकरण 1 आ प्लस, ठीक है ना, 1 प्लस समीकरण 2 आ गुना 2 से, बस ऐसे कर देना है। चलिए तो समीकरण 1 यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, ऊपर ही आखिर जगह हईबे कैल है। समीकरण 1 हमारा ज्यों का त्यों है, ठीक है ना। तो यहाँ 4a प्लस का क्या हो गया 2b बराबर का 5 है। एकरा में क्या करना है 2 से गुना करना है, तो क्या हो गया 2 से गुना करेंगे तो माइनस का 4a प्लस एकरा में गुना करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 2 से कर रहे हैं ना, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है। यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा 8 हमारा हो जाएगा। चलिए कटा 8 आ 2 10 कितना हो गया 10b हो गया। इन्हें से 8 आ 5 कितना हो गया 8 5 13 हो गया। तो यहाँ से b का मान क्या आ गया, b का मान हमारा आ गया 13/10। एक बार चेक कर लेते हैं डाटा सही है ना। 2 से गुना करेंगे तो 2a 2b, यहाँ 2 1 5 4 सही है। यहाँ -2a 4b, ओकरा जब एक से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, ये हमारा 2b, एक में गुना करेंगे तो -4। ओहो यहाँ गड़बड़ हो गया है, यहाँ गड़बड़ हो गया है। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ हम लोग का -2a है, -2a से 2 में गुना होगा तो यहाँ हमारा -2a थोड़े होगा, यहाँ का हम लोग का माइनस का क्या होगा 4a होगा। एक से गुना होगा तो क्या होगा प्लस का 4b होगा। तो क्या करना है हमको, तो यहाँ पर ये गुना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना, डायरेक्ट जोड़ना पड़ेगा। समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ देंगे तो डायरेक्ट हमारा आ जाएगा। यहाँ पर क्या है 4a है, सॉरी गलती हो गया हाल ही के चक्कर में। क्या करना है डायरेक्ट हम लोग जोड़ देंगे, हमारा आ जाएगा। सॉरी हमको लगा आंसर बाटा में आया ना, तो हमको लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आंसर कटने वाला आना चाहिए था। चलिए यहाँ इसको क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो यहाँ हमारा क्या है, देखिए जहाँ भी बाटा में आता है ना ए बी का मान, तो थोड़ा सतर्क हो जाइएगा कि जहाँ तक जो क्वेश्चन सेटर है ना वो क्वेश्चन ऐसे सेट करता है कि आपका जो ए बी का मान है ना एक पूर्णांक संख्या में आना चाहिए। बाटा में आ रहा है तो थोड़ा एक बार अपना चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी बाटा में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिकतर सवाल में ए बी का मान जो होता है ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वह आपका एकदम पूर्णांक संख्या में आता है। तो यहाँ 4a + 2b बराबर क्या हो गया 5 हो गया। तो 4a + 2b बराबर क्या हो गया 5 हो गया। नीचवा जो है लिख देते हैं माइनस का 4a प्लस का क्या है 4b है, यहाँ से क्या है 4 है, ठीक है ना, क्या है 4 है। तो यह हमारा कट गया, तो 4 आ 2 कितना हो गया 6b हो गया, 5 4 9 हो गया, 3 से कटेगा 2, 3 से कटेगा 3, b का मान क्या आ गया 3/2। अब चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। -2a फिर उसके बाद क्या हो गया 4b तो हईबे कैल है, गुना करेंगे तो 2 4, ये हमारा 4b रहबे करेगा, -4a + 4b बराबर 4 हो गया। 4a जब गुना होगा तो 2 रहबे करेगा, फिर गुना करेंगे तो 4 प्लस का 2b, ठीक है ना, बराबर 5 हमारा सही है। दोनों को जोड़ देंगे 4 2 6/9 सही। अब b का मान सही है। अब इस b का मान क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देते हैं, आ जाएगा आंसर। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में b का मान रखने पर, समीकरण 1 में b का मान रखने पर रख देंगे। 1 हमारा कौन है e है, तो 4a, ठीक है ना, क्या है 4a प्लस का 2b है, तो b का मान कितना है 3/2 बराबर का क्या है 5 है। 2 से 2 कटा, ये 3 उधर जाएगा तो 4a बराबर क्या हो गया 5 में से 3 गया 2, 2 से 4 कटा 2 बार में, तो a का मान कितना आ गया 1/2 एंड हमारा b का मान कितना आ गया 3/2। हमारा यही क्या होगा राइट आंसर। जहाँ भी आप लोग अंतिम में राइट आंसर लिखेंगे आप लोग दोनों आंसर एक बार लिखेंगे, ठीक है ना। यह हो गया, कई नंबर था 9 नंबर। लास्ट सवाल है 10 नंबर, बहुत ही अच्छा सवाल है। और आप लोग एक बात समझिए, इतना करने के बाद, ठीक है ना, आप लोग साइड में, ठीक है ना, हम बार बार छोड़ रहे हैं, ऐसे आप लोग भी मत छोड़िएगा, ठीक है ना। साइड में बता रहे हैं ना और दीजिएगा। मैथ बनाने के बाद ही आप लोग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। एक में मत दीजिएगा, एक में ओनली बस ऐसे ही छोड़ देना है, लेकिन एक में आप लोग दे दीजिएगा। आप लोग जहाँ भी मैथ बनाते हैं ना तो मैथ बनाने के बाद दे सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट सवाल है इस सीरीज का हमारा 10 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बहुत ही तगड़ा सवाल है, बहुत ही तगड़ा। क्या बोला है कि वृत्त की त्रिज्या, बोला है कि वृत्त की त्रिज्या, ठीक है ना, वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर, 0.7 मीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, ठीक है ना, कि
दर से बढ़ रही है, की दर से बढ़ रही है। बोला है कि वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, तो परिधि के बढ़ने की दर ज्ञात करें। वाह, क्या सवाल पूछा है। तो परिधि के बढ़ने की दर क्या होगी? तो परिधि के बढ़ने की दर क्या होगी? परिधि के बढ़ने की दर क्या होगी? बहुत ही अच्छा सवाल बा। देखा जाए इस सवाल के बनावे का कंसेप्ट बा, ध्यान समझिए। इस सवाल के बनावे के का कंसेप्ट बा तो लोग ध्यान समझिए जा। बहुत ही सुंदर सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल। क्या बोला ध्यान से देखिएगा। वृत्त की त्रिज्या क्या बोलने बोन भाई साहब कि वृत्त की त्रिज्या इतना दर से बढ़ रही है। अच्छा, मतलब इनका त्रिज्या बढ़ता, इनका क्या बात त्रिज्या बढ़ता। एक मतलब कौना का लगेले बस सेकेंड। एक मतलब कि वृत्त की त्रिज्या इतना दर से बढ़ रही है, एक मतलब कि हमने की वृत्त की त्रिज्या आर बा मान लेते हैं जा, या ठीक है ना। ये क्या करते हैं, मान लेते हैं जा कि माना वृत्त की त्रिज्या आर है, मान लेते हैं, क्योंकि मैथ में बाबू मान के ही अधिकतर काम हमारा होता है। ये हो गया माना कि वृत्त की, ठीक है ना, माना कि वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर है, हम लोग मान लिए। ओकरा बाद तो चूंकि हम लोगों को कुछ दिया गया है, क्या दिया गया है, हम लोगों को डी आर बाटा में क्या दिया है, डी आर बाटा में डी टी दिया है, 0.7 मीटर पर सेकंड की दर से दिया गया है। हम लोगों से क्या पूछा है, परिधि। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे चूंकि हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, चूंकि हम लोग जानते हैं, चूँकि हम लोग जानते हैं कि वृत्त की परिधि, ठीक है ना, हम लोग जानते हैं, हम लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं कि वृत्त के जो हमारा परिधि होता है, परिधि को क्या से लिखते हैं, सी से। तो सी बराबर हमारा वृत्त का परिधि कितना होता है, 2πr होता है। यह बोला है परिधि के बढ़ने की दर, एक मतलब कि हमारा DC बाटा में dr। अब कौन कहेगा सर हम कहीं कहीं देखें ना कि टी के सापेक्ष करता है, क्या करता है, टी के सापेक्ष करता है, क्या करता है, टी के सापेक्ष करता है। तो ध्यान समझिएगा, ये आप लोग सही लिखे हैं कि गलती लिखे हैं, कैसे मालूम चलेगा आपको बताते हैं कि आपका त्रिज्या जौना के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा होगा, परिधि भी ओकरे रिस्पेक्ट में बढ़ेगा। तो यहाँ देखिए जो हमारा त्रिज्या है वो हमारा बाटा में क्या है, समय है। तो त्रिज्या जो है हमारा समय के रिस्पेक्ट में क्या है, बढ़ रहा है। तो जो परिधि भी होगा वह हमारा समय के रिस्पेक्ट में बढ़ेगा। तो यहाँ आर होगा नहीं, क्या होगा, टी होगा, क्या होगा, टी होगा, क्योंकि हमारा त्रिज्या जिस रिस्पेक्ट में बढ़ेगा, जौना के रिस्पेक्ट में बढ़ेगा, वह हमारा परिधियो ओकरे में बढ़ेगा, क्षेत्रफलों ओकरे में बढ़ेगा। नहीं समझ में आया, अब समझ में आई। त्रिज्या हमनी के जौना के रिस्पेक्ट में बढ़ी, त्रिज्या हमनी के जौना के रिस्पेक्ट में बढ़ी, क्षेत्रफल होके चाहे परिधि होके ओकरे रिस्पेक्ट में क्या हुई, बढ़ी। तो यह हमनी जो त्रिज्या बढ़ावता समय के रिस्पेक्ट में बढ़ावता, तो क्षेत्रफल भी जो परिधि भी जो बा वो हमनी के समय के रिस्पेक्ट में ही बदली। तो यह देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 2π को क्या करेंगे, बाहरी करेंगे, तो यहाँ हम लोग क्या हो जाएगा, dr बाटा में dt हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मेरे भाई क्या हो जाएगा कि यहाँ हम लोग का 2π और dr बाटा में dt का मान ऑलरेडी दिया है 0.7। तो 0.7 से अगर हम गुना करेंगे ना तो हमारा 1.4π मीटर पर का क्या हो जाएगा, सेकेंड। यह हमारा क्या होगा, फाइनली राइट आंसर होगा। तो आप लोग आज के सीरीज में एक वीडियो में 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा समाप्त कर दिए हैं, और जो 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं ये काफ़ी ज़्यादा VVI हैं। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। पहले लिखते हैं, चुन चुन के लाते हैं, तराश के लाते हैं, ठीक है ना। पहले क्या करते हैं, खोज के लाते हैं कि कौन बढ़िया, कौन इंपॉर्टेंट है, कौन क्या है, कौन खराब है, उसके बाद आप लोग कराते हैं। ये सब क्वेश्चन कर लीजिएगा, आप लोगों से उम्मीद करते हैं कुछ कॉन्फिडेंस बड़ा होगा। और जो भी परेशानी होगा आप लोग बताइएगा, ठीक है ना, जो भी परेशानी होगा आप लोग बताइएगा, आपका भाई आप लोगों के साथ है, ठीक है ना। मिलते हैं एक और बेहतरीन सीरीज में जो आप लोग के लिए बढ़िया हो। बस तो लोग मेहनत करते रह जा, ठीक है ना, बस तो लोग क्या करे जा, मेहनत करते रह जा। जय हिंद, वंदे मातरम।